जी नमस्कार। बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हमारा जो वीडियो है मैथमेटिक्स दुनिया की कोई भी कंपटीशन के लिए या ओलंपियाड जीतने के लिए ये है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों के बीच में शेयर करें। साथ में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये हर एक कंपटीशन में आता है और इस चैप्टर में आज हम रिवीजन करेंगे। तो एक एक करके रिवीजन करने का हम लोग प्रयास करें। तो सबसे पहले सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस में जो हो सकता है वो सारा चीज आपका सिंपल स्पेस होगा। सिंपल स्पेस कार्टेशियन प्रोडक्ट में काम कर सकता है, परमुटेशन में काम कर सकता है, कॉम्बिनेशन में काम कर सकता है, एरिया हो सकता है, यानी एक एक करके यहाँ पर यह बात को सीखने की आवश्यकता है। तो सिंपल स्पेस सब लोग ने अच्छे से कर लिया है। सिंपल स्पेस के बाद दूसरा काम है वो, तो सिंपल स्पेस में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करें तो एक क्वाइन और दूसरा डाइस, यहां हेड टेल, डाइस में 1 2 3 4 5 6, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। यही अगर डाइस और क्वाइंस रहता उलट जाता। परमुटेशन की भी जरूरत पड़ता है, कॉम्बिनेशन की भी जरूरत पड़ता है, एरिया की भी जरूरत पड़ता है, यानी सिंपल स्पेस समझ गया। सिंपल स्पेस के बाद दूसरा नंबर है वो है इवेंट। इवेंट को समझना जरूरी है। यहां पर इवेंट को समझना जरूरी है। इवेंट में दो ढंग का होता है, पॉसिबल और इम्पॉसिबल। यानी अगर आपने क्वाइन फेंका है, यानी क्वाइन को उछाला है, तो हेड या टेल ही आएगा। और डाइस की किया है 1 2 3। इम्पॉसिबल में क्या होगा, यह बात तुम्हें जानने की जरूरत है कि इम्पॉसिबल में क्या होगा। जैसे कोई कह दिया कि 7 आया है, गलत, 8 आया है, गलत, 0 आया है, गलत। अब इसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, यानी यह घटना अलग है और यह घटना अलग है, तो यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। लेकिन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक घटना ऐसे ऐसे हो तो यह इंक्लूसिव होगा, क्योंकि यह घटना पर अधिकार इसका भी है और इसका भी है। अब यहां पर एग्जॉस्ट, तो यहां पर ये एग्जॉस्ट की हम बात करेंगे तो ये घटना ऐसे कुछ घटित हुआ। यहां पर एक E1 घटना है, E2 है, E3 है, E4 है। यह घटना सब
इंडिपेंडेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और सबको जोड़ के पूरा किया हुआ है। लेकिन इसमें अगर कोई स्पेस थोड़ा सा छोड़ देता तो वह एग्जॉस्ट नहीं होता। अब हम कंप्लीमेंट्री की बात करेंगे। अगर ये कोई घटना है, इसकी जो कंप्लीमेंट्री होगी ये सब, यानी प्रोबेबिलिटी ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी या कंप्लीमेंट्री हो गया। अब हम बात करेंगे, कंप्लीमेंट्री भी आपने क्लियर समझ गया है। अब घटना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की हम बात करेंगे तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी बी के बराबर हो जाएगा। घटना इंडिपेंडेंट होगा और बराबर नहीं होगा तो यह घटना डिपेंडेंट होगा। यानी कब इंडिपेंडेंट होगा और कब डिपेंडेंट होगा, इसको समझने में किसी भी स्टूडेंट को कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन, यूनियन का मतलब मिलना, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, डिफरेंस मतलब ए का वह एलिमेंट यानी ए डिफरेंस बी, ए का वह एलिमेंट जो बी में नहीं है, और यहां पर बी डिफरेंस ए, बी का वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। यह सारा चीज आपका यहां पर क्लियर हो रहा है। अब एक सिमेट्रिक डिफरेंस आता है तो यहां ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर हो गया ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। यह सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। अब हम बात करेगा, यहां पर यह बात करेगा, क्या बात करना है, यह बात को तुम्हें सीखना है। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस भी आप लोगों ने सीख गया है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम बताए हैं कि प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बी बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड ए बराबर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ये आया, उसके बाद बेस थ्योरम, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा चीज आया। सब वीडियो को अच्छे से देखें। जहां दिक्कत हो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।